नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक फिगर काउंटिंग है, जिसके अंदर ट्रायंगल चल रहा था। तो आज ट्रायंगल में ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। इसके अंदर देखो दो तरीके से हम कर सकते हैं। क्या भाई, एक तो हमने बताया था कि ऐसे इसके अंदर कितने होते हैं, 1 और 2 प्लस 3, तो कितने बन गए इसके अंदर त्रिभुज, 3 बन गए। इसको हम एक तो ऐसे तरीके से कर सकते हैं, इन दोनों में 3, इन दोनों में 3 और इन दोनों में 3, यानी कि कितने हो गए, 9 हो गए भाई। ठीक है, उसके बाद देखो इस कॉर्नर से एक यहां से यहां तक बन गया और एक यहां से यहां तक बन गया। एक कॉर्नर पे 2 बन गए, इधर से भी एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक। इस कॉर्नर पर से भी यहां से एक ये और एक ये, क्या 6 हो गए क्या, और एक कंप्लीट बड़ा वाला, तो कितने आ गए भाई, 16। और दूसरा तरीका क्या है अपना भाई, दूसरा तरीका है एक एक के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं भाई, 6 हैं। और 2 2 के, अब 2 2 त्रिभुज, यानी कि 2 त्रिभुज से मिलकर एक त्रिभुज बना हुआ है। देखो यहां से और यहां तक एक त्रिभुज बना हुआ है, 1 और 2 का 1, 3 और 4 का 1, 5 और 6 का यहां से यहां तक 1, तो कितने हो गए, 3 हो गए। उसके बाद देखते हैं, अभी हमने बताया था इस क्वेश्चन को करते हुए कि इस एक कॉर्नर पे यहां से यहां तक 1 बनता है, उसके बाद यहां से यहां तक 2 बन गए, यानी कि एक कोने पे 2 बन गए। इसी तरह दूसरे कोने पे चलते हैं, यहां पे इस कॉर्नर से ये 1 और ये वाला 2 भाई, इस पे भी 2 बन गए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, इस ऊपर वाले कॉर्नर से एक त्रिभुज ये बन गया और एक ये बन गया, यानी कि 3 3 के कितने बन गए, 6 बन गए क्या, 2 4 और 6, 3 3 के 6 बन गए। उसके बाद में 5 का कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो बड़ा वाला एक त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज कितना, 1, कंप्लीट कितने हो गए, 16। तो आंसर वही है भाई, 16। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर ये जो लाइन थी यहां से यहां तक की, ये हमने हटा दी भाई, तो बताना है इसके अंदर ट्रायंगल कितने हैं। देखो इसको भी ऐसे ही करते हैं, एक एक के कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5, तो एक एक के कितने आ गए, 5 आ गए। और 2 2 के कितने हैं भाई, आगे चलते हैं, 2 2 के त्रिभुज कितने हैं, तो 1 और 2 का 1 बन गया भाई यहां से यहां तक। फिर 3 और 4 का 2 बन गए भाई। फिर भाई 5 और 1 का, उसके बाद 5 और 4 का भी है क्या, तो कितने हो गए भाई, 4 हो गए क्या, 1 2 3 और 4 भाई, क्लियर है, 2 2 के 4 हो गए। अब बात करते हैं 3 3 के त्रिभुज कितने होंगे। अब 3 3 के कितने हैं भाई, अब इधर जो बना हुआ था कॉर्नर से वो तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो ये लाइन नहीं है। यहां से 1 2 और 3 पे एक त्रिभुज बन रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 का 1 बन रहा है, यानी कि 3 3 के त्रिभुज 2 बन रहे हैं भाई। उसके बाद और कोई नहीं बन रहा ना, एक बड़ा वाला बन रहा है भाई, तो कितने आ गए भाई, 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 2 12, तो कितने त्रिभुज हैं, 12 त्रिभुज हैं। क्लियर है। इसके अंदर देखो भाई स्टार में कितने त्रिभुज होते हैं, ये सभी को पता होगा, स्टार में हमेशा 10 त्रिभुज होते हैं भाई। पांचों कॉर्नर पे एक एक 5, और एक कॉर्नर को पकड़ के घुमाएंगे, जैसे इस कॉर्नर से मैंने ऐसे बना दिया 1, ऐसे पांचों कॉर्नर से 5 त्रिभुज बनते हैं, तो 5 और जोड़ देंगे तो कितने, कंप्लीट 10 त्रिभुज है भाई। ठीक है भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये
इसके अंदर त्रिभुज बताना है। ये सेम स्टार की तरह दिखता है, लेकिन जो स्टार होता है, रियल स्टार होता है, उसके अंदर 5 कोने होते हैं भाई, 5 कोने होते हैं। बिगर पेन उठाए हुए बनता है। और ये वाला इसके अंदर 6 है भाई, और इसके अंदर एक सीधा त्रिभुज और एक उल्टा त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है भाई। और इसमें कोने कितने हैं? इसके अंदर कोने 6 हैं। एक इसके अंदर सीधा त्रिभुज है और एक उल्टा त्रिभुज है। तो इसके अंदर कितने हो गए भाई? 8 हो गए। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। क्या ये वाला डायग्राम सेम है? उसके अंदर एक अंदर और डाल दिया भाई, यही है ना? तो देखो, इसके अंदर जो बाहर का है उसके अंदर 8, जो अंदर का है उसके अंदर 8, तो 8 और 8 16, तो ये हो गई भाई। उसके बाद देखो, मैंने बताया था जब दो फिगर मिलके कोई नया ट्रायंगल बना रहे हैं तो वो भी ऐड होंगे। तो इसके अंदर देखो नया कौन सा बन रहा है? एक तो यहां से यहां तक बन रहा है, ठीक है भाई, और एक यहां से यहां तक बन रहा है, और एक यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक। यानी कि 6 के 6 कॉर्नर पे बन रहे हैं भाई। 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए टोटल? 22। तो इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 22 है भाई। आगे चलते हैं। इसमें देखो, हमने एक पहले सिखाया था पहले वीडियो में, जब किसी वर्ग या आयत में चारों कोने कटे, उसके बाद चाहे कितनी भी लाइन हो उसका डबल कर देते हैं। तो क्या ये एक डायग्राम है? इसके अंदर सेम वैसा ही हमें दिख रहा है क्या? इसके अंदर कितने हैं? 5 हैं। तो 5 के डबल कर देंगे, कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। उसके बाद नीचे की साइड 1 2 3 4 और 5, ये भी कितने हो गए? 10 हो गए भाई। उसके बाद देखो, यहां से यहां तक 1 बन रहा है और यहां से यहां तक 2 बन रहा है। तो 20 तो ये हो गए थे और 2 और ऐड हो गए। उसके बाद देखते हैं, अभी ये वाला हिस्सा कंप्लीट हुआ है, उसके बाद इसमें 1 और इसमें 2, और ये वाला यहां से यहां तक कंप्लीट 3। उसके बाद यहां से यहां तक 4 और नीचे की साइड ये वाला 5, तो 5 और ऐड कर देंगे तो कंप्लीट ट्रायंगल कितने होंगे भाई? 27 होंगे। हाँ, तो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर भाई हम क्या करेंगे? 1 2 और 3 बेस है। जब बेस विषम हो, विषम बेस हो, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? n प्लस 2 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 छोटा कोष्टक बंद माइनस 1 डिवाइड बाई 8। ये फॉर्मूला जब बेस 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, यानी कि विषम संख्या हो, तब तो हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे भाई। जब सम हो तब क्या करेंगे भाई? n प्लस 2 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 8। क्लियर है भाई? इसके अंदर जब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, जितने भी हो, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे भाई। देखो, इसको काउंट करने में वैसे हम यदि काउंट करते हैं तो गलतियां होने की संभावना है, और हम इस फॉर्मूले से करते हैं तो गलतियां नहीं होगी भाई। देखो n कितना है भाई? 1 2 3। इसके अंदर तीनों साइड से 3 3 हमें त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो n अपना हो गया 3 भाई। 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1
-1। तो इसमें क्या हो गया भाई, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 -1 डिवाइड बाई 8। तो 7 पंजू 35, 35 दिया 105, 105 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 104। 104 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, यानी कि 13 आंसर आ गया भाई। क्लियर है। जब बेस 3 हो तो आंसर कितना होगा, 13 होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें सम संख्या है क्या, 1 2 3 और 4 भाई। तो इसके अंदर क्या करेंगे, n कितना है 4, 4 प्लस 2 कितने हो गए 6 हो गए, और 2n यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे 8, 8 और 1 9 डिवाइड बाई 8। तो मैं ऐसे सीधे डायरेक्ट यहीं से काट दूं क्या भाई, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 9 तिया 27। तो आंसर कितना आ गया भाई, 27 आ गया भाई। क्लियर है। यहां तक अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लेना। इसको ये फॉर्मूले से जब हम करेंगे तो बहुत ही आसानी से सवाल हो जाएंगे भाई। ठीक है भाई, गलतियां नहीं होंगी भाई। आगे देखते हैं। ये हमने सारे तरीके पढ़ा दिए। ठीक है भाई, इस सवाल को हम एक बार फिर से करके देखेंगे कि तुम्हें याद भी है या नहीं है। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लेना इस वीडियो को भाई। देखो भाई, इसके अंदर हमने किया था 1 2 3 4 5। इसमें हमने कितने बताए थे भाई, त्रिभुजों की संख्या इस वाले में यहां से यहां तक हमने काउंट किए थे इसी वीडियो में। तो कितने हैं भाई, 12 है क्या, 1 1 के 5 आ जाएंगे, 2 2 के कितने आएंगे भाई, 1 और 5 का, 3 और 4 का 2, 2 और 3 का, और 1 और 2 का। तो कितने आ गए, 4 आ गए भाई। उसके बाद 3 3 के देखेंगे तो 3 3 के कितने आएंगे, 3 4 5 का 1 और 1 4 5 का भाई। तो कितने हो गए, 2 हो गए भाई, और एक बड़ा वाला भाई। तो बड़ा वाला भी एक है, तो कंप्लीट कितना हो गया भाई, 12। तो यहां पे मैंने 12 लिख दिए भाई। उसके बाद इधर देखते हैं। इसके अंदर मैंने बताया था बेस। ये सवाल अब पहले ऐसे करते थे क्या, इसी को हमने उल्टा कर दिया भाई। ठीक है, इसी को उल्टा कर रखा है, ऐसे है ना भाई, नहीं भाई यहां तक है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो 1 2 3 4 का कितना 10, 1 2 3 4 का कितना 10, तो 20 तो ये हो गई। उसके बाद देखो 1 2 3 के 6, 1 2 3 के 6, 10 और 10 20, 20 और 6 26, 26 और 6 32। इसके कितने हो गए भाई, 32 हो गए। क्लियर है। उसके बाद इधर देखो भाई, इसके अंदर हमने बताया था जब कभी एक सीधा त्रिभुज हो, ये एक सीधा त्रिभुज है भाई, उसके अंदर जब एक उल्टा त्रिभुज आता है, एक उल्टा त्रिभुज आता है तो 4 त्रिभुजों का निर्माण करता है। 4 त्रिभुजों का करता है ना भाई एक त्रिभुज के अंदर। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज आए हैं, 1 2 और 3, तो 3 चौक 12। तो यहां पे कितने लिखेंगे, 12। ये कितने हो गए यहां पे, यानी कि अंदर अंदर के हमने ये काउंट किए हैं, ये हो गए 13। उसके बाद यहां पे देखो 1 और 2 लाइन खींची हुई है। हमने बताया था जब एक सीधा त्रिभुज हो और उसके अंदर उल्टा त्रिभुज हो, तो जो ये कॉर्नर है वो काउंट हो चुका उस 4 में। क्लियर है भाई। तो इसके अंदर 1 2 3 यानी कि 6 बनते हैं। तो हमने बड़ा वाला काउंट कर लिया, तो इसके अंदर हम कितने गिनेंगे, 5 काउंट करेंगे। तो इसमें कितने हैं भाई, 5 है। इसके अंदर देखो 1 2 3 कितने हो गए भाई, इसके अंदर 6 होते हैं, एक हम कम करके लिखेंगे क्योंकि बड़ा वाला हमने काउंट कर लिया। तो यहां पे कितना आएगा,
5 आएगा। इसमें देखो 1 और 2 बनते कितने हैं 3, जबकि हम लिखेंगे कितने 2, क्योंकि बड़ा वाला इसका भी काउंट कर लिया भाई हमने। उसके बाद देखो यहां से मैं 6 हटा रहा हूं भाई, 6 नहीं है ना। देखो इस कॉर्नर पे भी हमने बताया था लाइन पे 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, तो कितने हो गए भाई 5 और 5 10, 2 4 6 8, 10 और 8 18, 18 ये हो गए, तो कितने हो गए 31। अब 31 और ऐड कर देंगे, तो 31 32 और 12 कितने हो गए भाई 75 हो गए क्या भाई। तो अपना आंसर क्या है 75। अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई रेखाएं, जिसके अंदर क्षैतिज रेखा, लंबवत और तिरछी रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। इसके अंदर हमें एक डायग्राम दिया हुआ मिलता है, जिसके अंदर हमें रेखाएं काउंट करनी होती हैं कि उसके अंदर कितनी लाइन है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर लाइन कितनी है। ठीक है भाई, तो चलो देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले डायगोनल देखें भाई, डायगोनल कितनी है भाई, यानी कि तिरछी रेखाएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वाली 8 और ये वाली भाई 9। तो डायगोनल कितनी हो गई भाई 9 हो गई भाई। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कितनी है भाई, हॉरिजॉन्टल है 1 और ये वाली 2। अब वर्टिकल देखें भाई, वर्टिकल कितनी है, वर्टिकल भी 1 और 2 है। तो यहां पे कितनी हो गई भाई टोटल लाइन, टोटल लाइन अपने पास में हो गई 13। तो यहां अपना आंसर क्या आ गया भाई 13 आ गया भाई। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है। हॉरिजॉन्टल है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने यहां पे 7 लिख दिया भाई। ठीक है भाई, देखो यदि लाइन यहां से और यहां तक है और यहां पे लाइन खींची हुई है, तो उसको इतनी लाइन नहीं मानेंगे, इसको अलग नहीं मानेंगे। ये जो यहां से यहां तक कंप्लीट है ना, उसको एक लाइन ही काउंट करेंगे भाई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। उसके बाद में अब चलते हैं वर्टिकल पे। वर्टिकल कितनी है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो वर्टिकल भी कितनी लाइन है 7 है। उसके बाद में बच गई डायगोनल। तो ये कितनी है भाई, ये भी काउंट कर लेते हैं। एक तो ये यहां से यहां तक भाई पूरी एक ही लाइन है, उसके बाद में ये 2 और ये वाली 3। क्लियर है, तो यहां पे 3 लिख देते हैं। तो टोटल कितने हो गए भाई 7 और 7 14 और 3 17 भाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डायगोनल रेखाएं नहीं दे रखी हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही रेखा दे रखी है भाई। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल काउंट करते हैं भाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है अपनी 8 है। और वर्टिकल लाइन कितनी है भाई, देखो वर्टिकल है ये एक कंप्लीट है, एक ये वाली 2, ये 3 4 5 और 6। तो कितनी हो गई भाई टोटल लाइन, टोटल लाइन अपने पास में 14 हो गई ना भाई। ठीक है, क्लियर है।